एक जंगल में एक विधवा चिड़िया उसके दो बच्चों के साथ रहती है। उस विधवा चिड़िया को देखकर बाकी पक्षी उसे दूसरी शादी करने का सलाह देने पर वो चिड़िया एक कौवे से शादी करती है। उस सौतेले पिता आने के बाद चिड़िया के बच्चे बहुत खुश होते हैं। एक बार चिड़िया बाहर जाने के बाद उनके पिता के लिए बहुत मेहनत से स्पेशल स्वीट बना के ऐसे बातें करने लगते हैं वो बच्चे। अरे भाई, हम बहुत प्यार से इस स्वीट को हमारे पापा के लिए बनाए ना। क्या ये पापा को पसंद आएगा रे? दीदी, हमने ये स्वीट बहुत मेहनत से बनाए, उन्हें क्यों नहीं पसंद आएगा? हमारे पापा हमें बहुत प्यार करते हैं दीदी, उन्हें बहुत पसंद आएगा। ऐसे उनके सौतेले पिता की राह देखते समय वो कौवा घर आता है। तब वो दोनों बच्चे उनके बनाए स्वीट के साथ सौतेले पिता के पास जाकर ऐसे कहने लगे, पापा, पापा, ये लीजिए, मैं और भाई मिलके आपके लिए ये स्पेशल स्वीट बनाए। इसे टेस्ट करके कैसा है बताइए पापा। ऐसे बहुत प्यार से पूछते हैं। तब वो कौवा ऐसे कहने लगा, हाँ हाँ, तुम्हारी माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। माँ बाहर गई पापा, उसे आने तक देर होगी करके बोल के गई है। ऐसे कहने पर वो सौतेला पिता उसके असली रूप को बाहर लाता है। मतलब तुम्हारी माँ बाहर जाने के बाद किचन में घुस के सभी वेस्ट करके ये बेकार स्वीट बनाए? ऐसे गुस्सा करके चिड़िया के बच्चों को मारना शुरू करता है, क्योंकि उस कौवे को चिड़िया और उसके बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। पर इसके बारे में बिना बताए इतने दिन उसकी पत्नी के सामने नाटक कर रहा था। लेकिन अभी वो घर से बाहर जाने के बाद उसके असली रूप को दिखाकर बच्चों को बहुत मारने लगा। तब पड़ोस में रही तोता आकर कौवे को रोककर ऐसे कहने लगी, अरे अरे, रुक जाओ, ऐसे क्यों मार रहे हो? ये बच्चे क्या किए हैं? इतनी जोर जोर से मार रहे हो? देखो तोता, तुम अपना काम देखो। मेरे घर में मेरे बच्चों को क्या करना है मुझे पता है, तुम बीच में मत आओ। ऐसे कह के बच्चों को बहुत मारता है। तोता चुपचाप रह के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद चिड़िया के बच्चे एक कमरे में बैठकर रोते रहते हैं। तब वो कौवा ऐसे सोचने लगा, बाप रे, ये बच्चे और वो पड़ोस में रही तोता मेरी पत्नी को बताने से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है करके निरूपण करना है। ऐसे सोचकर किचन में जाकर पूरे सामान नीचे गिराकर भोले से आकर बैठ जाता है। रात को माँ चिड़िया आने के बाद दोनों बच्चे पूरा विषय बताते हैं। तब वो कौवा पत्नी के सामने ऐसे नाटक करने लगा, बच्चों को मारना मेरी गलती है चिड़िया, पर देखो बच्चों ने किचन का क्या हाल बना के रखे हैं, इसीलिए मैं उन्हें डराने के लिए ही मारा। मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है चिड़िया, फिर भी गलती मेरी ही है। उन बच्चों को मारने का हक मुझे नहीं रहता। आज तक मैं उन्हें मेरे बच्चों की तरह देखते आया, पर वो मेरे पत्नी के बच्चे हैं ना। ऐसे बहुत प्यार का नाटक करके पत्नी से कहता है। तब चिड़िया किचन में बच्चों का काम देखकर आके पति से ऐसे कहने लगी, देखिए, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। मुझे पता है आप उनसे कितना प्यार करते हो, इसीलिए मैं कहती हूँ वो गलत काम करने से मेरे जैसे आपको भी उन्हें सजा देने का हक है। इस विषय के बारे में कोई भी कुछ भी कहने पर भी मैं नहीं सुनूंगी। तब कौवा अंदर ही अंदर हंसता है। इस विषय के बारे में कौवा घर से बाहर जाने के बाद तोता आकर उस हादसे के बारे में चिड़िया से कहती है, देखो तोता, मेरे पति के बारे में मुझे सब पता है। वो मेरे बच्चों की भलाई के लिए ही किए हैं। वो मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे पति के ऊपर भरोसा करके जवाब देती है। तब तोते को पूरा विषय समझ में आता है और ऐसे सोचने लगी, किसी भी तरह इस कौवे के असली रूप को बाहर रखना है। ये चिड़िया उसके पति को महान मानती है। ऐसे तोता सोचती है। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन वो कसाई सौतेला पिता ऐसे सोचने लगा, आज मुझे उस चिड़िया के बच्चों को पका के खाने की इच्छा हो रही है। उन्हें अच्छे से खा के
दोनों बच्चे घर से बाहर चले गए करके कहने से वो पागल विश्वास करेगी। उससे मुझे उनसे छुटकारा भी मिलेगा। ऐसे सोचकर दोनों बच्चों को मार डालते समय तोता चिड़िया को ले आकर उस सौतेले पिता कौवे का असली रूप दिखाती है। तब माँ चिड़िया गुस्से से, अरे हो धोखेबाज, तेरा असली रूप ये है? इतने दिनों से मेरे बच्चों को सताकर मेरे सामने अच्छाई का नाटक किया, अभी तुम उनको मार डाल के खाना चाहते हो? ऐसे कह के उसके दूसरे पति को बहुत मार के घर से धकेल देती है। उसके बाद उसके बच्चों को पास लेकर रोती है। इस प्रकार एक कसाई सौतेले पिता से एक चिड़िया उसके बच्चों को बचाती है। एक जंगल में एक चील था। वो सभी पक्षियों से बलवान होने पर भी कौवा, चिड़िया, कबूतर और तोते जैसे छोटे छोटे पक्षियों से बहुत स्नेहपूर्वकता से रहता था। उनके लिए आहार लाके देता था। एक दिन कबूतर और तोता बातें करते समय चील उनके पास आहार लाके देता है। उसे देखकर कबूतर और तोते ने, चील, तुझे क्यों ये सभी काम? थोड़ी देर बाद हम आहार लाने जाते हैं ना। हाँ चील, तुम हर बार हमारे लिए आहार लाने से हमें ठीक नहीं लग रहा। हम तुम्हारे कर्जेदार हो रहे हैं चील। तब चील ने, ये कैसी बातें कर रहे हो दोस्त? हमारे बीच सहायता और कर्जा जैसे हिसाब रहते हैं क्या? मैं अपना आहार लाने गया था और आते समय रास्ते में तुम्हारा मनपसंद आहार दिखाई दिया और मैं लाया। ये सब मैं दोस्ती के नाते कर रहा हूँ। कर्जा कह के मुझे उदास मत करो। ऐसे उन दोनों से कह के चील वहाँ से चला जाता है। इस तरह जंगल में रहे सभी पक्षियों से मिलजुल कर रह के उनकी सहायता करके सबका दिल जीत लेता है चील। ऐसे रहते हुए एक बार एक जगह आम के टुकड़े दिखाई देते हैं। उनके पास जाकर टेस्ट करने पर, आहा, ये आम बहुत अच्छे हैं, खट्टे खट्टे और रसीले हैं। इनकी खुशबू तो बहुत मजेदार है। ऐसे सोच के वहाँ रहे आम के टुकड़े पूरे खाकर उसके घोंसले को जाकर सो जाता है। तब उस चील को एक सपना आता है। उस सपने में एक सुंदर सा दृश्य दिखाई देता है। तब अचानक चील नींद से उठ जाता है। उसके मुंह में पानी आ जाता है। तब वो ऐसे सोचने लगा, ये सपना सच होने से बहुत अच्छा रहेगा। उस अचार के रस में महीने भर रहे वो आम के टुकड़े ही इतने स्वाद रहने से वो आम खाए पक्षियों को मार डाल के टुकड़े टुकड़े करके अचार के रस में डाल के साल भर खाने से आहा, कितना स्वादिष्ट रहेगा। मेरे सपने को साकार करना है। ऐसे उसके अंदर रहे बुरी स्वभाव से पहले से ज्यादा बाकी पक्षियों से और स्नेहपूर्वकता से रहने लगा। तब जंगल के कोने कोने में अच्छा आहार मिलेगा कहके पहले अकेली तोता को साथ ले जाता है। वहां जाने के बाद तोते ने, चील, यहाँ तो बहुत अच्छा आहार मिल रहा है। मेरे बच्चों को तो ये आहार बहुत पसंद है। तुझे बहुत बहुत धन्यवाद चील। अरे, तू मुझे धन्यवाद क्यों कहना? मुझे ही तेरा धन्यवाद करना है, क्योंकि आज तू मेरे हाथों मर के मेरे अचार के जार में जाने वाली हो। ऐसे कहने पर तोता घबरा कर भागते समय चील हुटाहुट उस तोते को मार डाल के टुकड़े टुकड़े करके अचार रख देता है। उस दिन से शुरू होकर जंगल में रहे बहुत सारे पक्षियों से दोस्ती का नाटक करके उन्हें विश्वास दिला के बहुत दूर ले जाके वहीं मारकर उनके मांस को अचार रख के खा के खुश होता है। इस तरह थोड़े दिन बीत जाते हैं। तब एक दिन कौवा और चिड़िया को शक होता है, कौवा, आजकल हमारे पक्षियों को उस चील से दोस्ती बहुत बढ़ने लगी है ना? हाँ चील, उस चील के साथ गए हमारे बहुत सारे दोस्त वापस नहीं आए, पर हमारे दोस्तों को उस चील के ऊपर शक ही नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से वो चील हमारे दोस्तों को शायद कुछ कर रहा है। इस विषय के बारे में हम अपने दोस्तों से कहेंगे।
ऐसे सोचकर बाकी पक्षियों से, हमारी बात सुनो, इस चील से हमें कभी न कभी खतरा है। चाहिए तो देखो, उसके साथ गए बहुत सारे दोस्त अभी तक वापस लौट के नहीं आए। देखो कौवा, बेकार में तुम उसे शक कर रहे हो। चील बहुत अच्छा है और हमारे दोस्तों तो शायद वो आहार के लिए कहीं दूर चले गए होंगे। तुम सच जाने बिना ऐसे दोष मत दो कौवा, सच जानने की कोशिश करो। चिड़िया, तुम भी क्या रे इस कौवे के साथ मिलके। ऐसे सभी पक्षी उन दोनों को डांटते हैं। एक तरफ दिन भर दिन चील की क्रूरता बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसकी जादुई बातों से कबूतर को भी एक सुनसान जगह ले जाकर मार डालते समय कौवा और चिड़िया ठीक उसी समय वहां जाकर उस चील के सर पर लकड़ी से मारते हैं। तब चील बेहोश होकर गिर जाता है। तब कबूतर ने, तुम दोनों की बातें न सुनने पर मुझे माफ करो। सच में ये बहुत दुष्ट चील है। हमारे बहुत सारे दोस्तों को मार डाल के अचार रख के उसे खाकर बहुत खुश हो रहा है ये राक्षस चील। ऐसे कह के उस पर भरोसा दिला के मार डालने वाला कसाई चील के बारे में सभी पक्षियों को कहने पर सभी मिलकर उस चील को पत्थरों से मार के उस जंगल से भगा देते हैं। इस प्रकार क्रूर चील से कौवा और चिड़िया छुटकारा दिलाते हैं।